नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में डिजिटल गवर्नेंस से बढ़ेगी सुविधाएं, अब सरकारी दस्तावेजों का बनाना होगा आसान। देहरादून नगर निगम में टेंडर के घोटाले पर आ जाएगी फाइनल रिपोर्ट, कई अफसरों की कुर्सी पर मंडराया खतरा। उत्तराखंड में 85 में से 59 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी, एसआईआर में नहीं देने होंगे दस्तावेज। उत्तराखंड में मानसून में हुई आपदा के बाद शुरू हुआ पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, राज्य ने केंद्र को 15,000 करोड़ की भेजी रिपोर्ट। देहरादून में 31 जनवरी तक 12वीं तक के सभी स्कूलों की टाइमिंग बदली, जिलाधिकारी से आदेश जारी। उत्तराखंड में शीतलहर से बड़ी ठिठुरन भरी ठंड, मैदान में धूप दे रही राहत, पहाड़ों पर पाला पड़ने से दिक्कत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर चमोली से है, जहां चमोली जनपद में बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया है। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान को छोड़कर ज्यादातर प्रतिष्ठान बंद दिखाई दिए। कर्णप्रयाग गैरसैंण में बंद का खासा असर देखने को मिला है। बताते चले कि अंकिता भंडारी प्रकरण की जांच सीबीआई के द्वारा करवाने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था। जनता पूरी उत्तराखंड की सड़कों पर रही है पिछले 3 वर्षों से और लगातार मांग करती रहेगी। उसके जो वीआईपी उस आंदोलन में, उस हत्याकांड के पीछे का मुख्य वीआईपी रहा है, जिसको स्पेशल सर्विस के नाम पर अंकिता भंडारी की हत्या की गई, उसके खुलासे के लेकर आज भी जनता सड़कों पर है। और इसी बात को लेकर के एक बार फिर इस 3 साल के बाद जनता ने जो जन दबाव बनाया है कि सीबीआई की जांच हो और वो जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में हो, इस बात को लेकर के 11 जनवरी को 2026 में आज पूरा उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। और अब खबर खटीमा से है, जहां खटीमा के चकरपुर वन चेतना स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2025 के तहत सांसद स्तरीय 2 दिवसीय मखलम्ब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणा और नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने किया। ये हमारे खेल महाकुंभ जो 2025 का चल रहा है, उसमें मल्लखंब खेल को सांसद स्तर से ये प्रतिभाग करने के लिए हमको प्रांतीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से ये खेल माध्यम हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि मल्लखंब खेल को खेल नीति में शामिल करते हुए और खेल महाकुंभ में इसको शामिल किया गया। और आज यह संसद स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता हमारी 2 दिन की यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। कल हमारे इसका समापन मेडलिस्ट यहाँ पर सम्मानित किए जाएंगे। उसमें से टीमें जो सिलेक्ट होंगी वो स्टेट लेवल में हमारी टीमें प्रतिभाग करेंगी। और अब खबर रुड़की से है, जहां अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी महानगर के तत्वाधान में कांग्रेस जनों ने मार्च निकालते हुए उत्तराखंड बंद का समर्थन किया। जिला कांग्रेस के कैंप कार्यालय से शुरू हुआ मार्च एसडीएम चौक, बस अड्डा, रुड़की टॉकीज चौक और सिविल लाइंस बाजार होकर चंद्रशेखर चौक पर पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल की मौजूदगी में जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला भी जलाया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस जनों के अलावा विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच को लेकर केंद्र सरकार को भेजा गया प्रत्यावेदन सार्वजनिक न किए जाने पर भी नाराजगी जताई। हमारे साथ इस रैली में सरकार की तो प्रेस उनके साथ लगी
देखिए, कांग्रेस महानगर कांग्रेस की तरफ से भी बंद का आह्वान है और हम जो अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। जो वीआईपी के नाम आने चाहिए थे वो अब तक नहीं खुले और सरकार ने भी जो है सीबीआई जांच दी है। सिटिंग जज के द्वारा सीबीआई जांच होने का जो वादा किया गया था सरकार के द्वारा वो निभाया नहीं जा रहा है। सरकार जो है अब भी झूठ का साथ दे रही है और वीआईपी को बचाने का काने कर रही है। और जो लोग जो है आज बंद नहीं कर रहे हैं अंकिता भंडारी के लिए, मैं उन्हें संवेदनहीन मानता हूँ, क्योंकि अगर कल उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई तो उन्हें कोई साथ नहीं देगा। और अब खबर पौड़ी से है, जहां अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राजनीतिक दलों सहित सामाजिक संगठनों के आह्वान पर आयोजित बाजार बंद सफल रहा। नगर के प्रमुख बाजारों में शामिल एजेंसी चौक, अपर बाजार, धारा रोड, सर्किट हाउस व बस अड्डा आदि इलाकों में पूरे दिन सन्नाटा बना रहा। व्यापारियों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की होने वाली सीबीआई जांच को निष्पक्षता व पारदर्शिता से शीघ्र पूरा करने के समर्थन में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 26 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। कोतवाली विकासनगर पुलिस ने हिस्से शीटर अभियुक्त इंतजार उर्फ जादू को करीब 9 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। यहाँ पे गाड़ी का शीशा फोड़े, कई गाड़ियों के शीशे फोड़े, कोई वैसे में ये कौन है, उनका जो भी है कार्रवाई हो। हमारी भी बहुत गाड़ी खड़ी रहती है। अच्छा, ट्रैवलिंग वालों की गाड़ी खड़ी रहती है? जी जी, हमारा ऑफिस है महादेव के नाम से। अच्छा, तो कुछ पता चला है कौन थे ये लोग? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला। पता नहीं चला? नहीं। तो कल तक सही थी बस? कल तक सही थी। आज शीशा टूटा हुआ मिला? हाँ, सुबह। पुलिस आई थी यहाँ पे देखने? पुलिस तो नहीं आई, पुलिस नहीं आई जी अभी। अच्छा, भी नहीं आई। सीसीटीवी वगैरह कोई आप लोगों ने देखे हैं? सीसीटीवी में नहीं आ पाई है। ये रात को कुछ युवक थे 3 स्कूटी पे, वो बीच वाला लड़का पत्थर लेके तोड़ रहा था सबकी गाड़ियाँ। अच्छा, कहाँ पे शीशे तोड़े हैं, कहाँ गाड़ियों के? एक तो यहाँ पे बंगाली स्कूटर पे तोड़ा है, एक राजपूत धर्मशाला में 2 गाड़ियाँ हैं, राजघाट में है 1 गाड़ी, बाकी 2 गाड़ियाँ आगे है, बस है। कोई पता चल पाया कौन थे? अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा, पुलिस वाले देख ही रहे हैं। शिकायत करी है? शिकायत सबने करी है। अच्छा। रिपोर्ट लिखवा रखी है, पुलिस वाले जानकारी ले रहे हैं सबसे। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां कनखल क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 3 अज्ञात युवकों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों पर ईंट पत्थर बरसाकर उनके शीशे तोड़ दिए। अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है और वाहन स्वामियों में आक्रोश देखने को मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड अपने देवत्व के लिए जानी जाती है और पूरे देश और दुनिया के लोग आस्था, श्रद्धा और सनातन की भूमि, ऋषियों की भूमि, मुनियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि के रूप में इस भूमि को जानते हैं। यह अध्यात्म की भी भूमि है, यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना ये हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। और अब खबर देहरादून से है, जहां सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक पहचान, सांस्कृतिक मूल्यों और देवत्व के लिए जानी जाती है।
इस मूल स्वरूप को बनाए रखना राज्य सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य में करीब 10,000 एकड़ से ज्यादा अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया गया है, जो लगभग 600 अवैध संरचनाओं को हटाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास, किशोर उपाध्याय, सहदेव पुंडीर, सविता कपूर, आशा नौटियाल, रेणु बिष्ट, ब्रजभूषण गैरोला, शक्तिलाल शाह ने मुलाकात कर अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। आगे बढ़ते खबरों में, प्रेस क्लब महानगर रुड़की की नवगठित कार्यकारिणी के स्वागत सम्मान कार्यक्रम में उस समय उत्साह और गरिमा का माहौल देखने को मिला जब रुड़की नगर विधायक प्रदीप बत्रा कार्यक्रम में पहुंचे। विधायक ने प्रेस क्लब पदाधिकारियों को फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी, जिससे कार्यक्रम और भी यादगार बन गया। इस अवसर पर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और समाज को सच का आईना दिखाने में उनकी भूमिका बेहद अहम है। नगर रुड़की को शुभकामनाएं देने के लिए आया था। नवगठित कार्यकारिणी के हमारे अध्यक्ष प्रिंस शर्मा जी, हमारे अनवर राणा जी, हमारे नीस रोयला जी और संदीप भाई और मनीष भाई सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को बधाई देने के लिए मैं यहाँ पर आया था और सभी को शुभकामनाएं दी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को मान सम्मान रखें और समस्याओं को लोगों की उजागर करते रहें और हमेशा हमें भी जागरूक करते हैं ताकि हम समस्याओं का निराकरण कर सकें। और बहुत अच्छी कमेटी बनी है, बहुत अच्छी टीम बनी है और बहुत जल्द का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, तो भी बहुत जोश और धूमधाम से मनाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये सभी लोग पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं और सभी ने ये संकल्प लिया है कि सभी जो है पत्रकारिता को एक मान सम्मान से और एक अच्छे नजरिए से करें। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड बंद के समर्थन में रुड़की में सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग अब और तेज हो गई है। अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति ने ढंडेरा से रुड़की तक रैली निकालकर न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं रुड़की में बाजार बंद का असर देखने को मिला। उत्तराखंड बंद के आह्वान पर अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति ने ढंडेरा स्थित अशोकनगर के शिवाजी चौक से पैदल मार्च की शुरुआत कर सिविल लाइन स्थित चंद्रशेखर चौक पहुंचे। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाजारों में पहुंचकर व्यापारियों से दुकानें बंद रखने की अपील की और बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। आप आम जनता की जो है समस्या को सरकार तक पहुंचा देते हैं, शासन तक पहुंचाते हैं। आज हमारी दृष्टि में बंद पूर्ण रूप से ठीक रहा। अगर जिसका जमीर मर गया हो तो उसके लिए क्या कह सकते हैं हम। जिनके अंदर जमीन न हो तो उन्हें कुछ भी कह दो। हमारे एक आह्वान था कि उस बिटिया के लिए जिसकी दरिंदों को स्पेशल सर्विस न देने का हत्या कर दी गई। आदर्श नगर विकास समिति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि क्या हमारे सीबीआई ने ऑनरेबल सीएम सर ने सीबीआई जांच दिया है, उस जांच भी एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के निगरानी होना चाहिए और सभी कौन कौन लोग हैं सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और टाइमली कार्रवाई किया जाना करके राष्ट्रपति महोदया को अपना ज्ञापन दिया है और हम इसको जल्दी जल्दी पेश करा दें। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबर का। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर कई राजनीतिक दलों द्वारा प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया था। जनपद हरिद्वार में बंद का असर लगभग नगण्य रहा है। ज्वालापुर बाजार और हरिद्वार रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सामान्य गतिविधियां जारी रहीं।
रुड़की से झबरेड़ा तक भी बाजार खुले नजर आए। यातायात और व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह सामान्य रहीं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा और इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। हरिद्वार एसएसपी ने 2 टूक चेतावनी दी कि शांति भंग करने या जबरन बंद कराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नैनीताल के निकटवर्ती गांव की रहने वाली एक महिला ने नौकायान के दौरान नैनी झील में छलांग लगा दी। महिला के छलांग लगाते ही नाव चालक ने तत्परता दिखाते हुए महिला को झील में डूबने से बचाकर बाहर निकालकर पुलिस को सूचित किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस महिला को कोतवाली ले आई, जहां महिला से पूछताछ करने के साथ उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया। लग रहा है हमें ये पसाण देवी के पास तल्लीताल से एक बोट आई थी और उससे कूद गई थी। बोट वाले ने बड़ी मेहनत से इसको बचाया है। अभी जिन्होंने लाइफ जैकेट पहनी थी ये बच चुकी हैं और अभी इनको पुलिस वाले लेके गए हैं। ये नैना गांव की बताई जा रही है सर। यहीं लोकल में नैनीताल से नीचे एक गांव पड़ता है हल्द्वानी रोड पे, नैना गांव, वहां की बताई जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच के आदेश को लेकर सांसद अजय भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। लालकुआं पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने कहा कि विपक्ष जो चाह रहा था वो उन्हें मिल गया है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि अंकिता भंडारी हमारे लिए सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि एक बहन और बेटी थी। उन्होंने कहा कि अंकिता के माता पिता को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है और उन्हें पूरा आश्वासन दिया गया है। वहीं विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ अनर्गल बयानबाजी करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब खबर लक्सर से है, जहां नशा परिवारों में कलह और विवाद का कारण बनता जा रहा है। नशे के आदी पति ने अपनी ही पत्नी को 5 मासूम बच्चियों सहित कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल दिया। लक्सर के डॉक्टर यशपाल अग्रवाल और कुछ अन्य लोगों ने महिला को आश्रय दिया। बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ये मामला है कि ये श्री राम कॉलोनी में आई बैठी थी लेडीज, इसके साथ में 5 बच्चे थे और ठंड में ठुठर रही थी। फिर मैडम ने देखा हमारी यहाँ पब्लिक क्यों इकट्ठी हो रही, तो उसके बाद फिर मैडम ने डॉक्टर साहब पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कोई लेडीज है घर से निकली हुई है। तो फिर डॉक्टर साहब ने इसको यहाँ हॉस्पिटल में बुलवाया। बुलवाने के बाद फिर डॉक्टर साहब ने इससे पूछा कि कैसे कैसे मैटर है। कहने लगी ऐसे ऐसे बात है कि मेरा पति दारू पीता है और मुझे मारता छेदता है। फिर उसके बाद मुझे घर से निकाल दी। ये श्री राम कॉलोनी में थी, वहीं पे बैठी हुई थी और बच्चे भी मेरे ठंड में ठिठुर रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि ये तो भाई सही नहीं है, फिर इसको हॉस्पिटल में भेजवा, खाना पीना सब कुछ दिया यहाँ पे। कौन है, कहाँ से आई है, क्या वजह रही? ये जैतपुर से बता रही थी कि पति इनके पीते हैं और पीट कर इनको घर से भगा दिया, ऐसा कुछ बोल रही थी। अभी आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया कुछ? ट्रीटमेंट तो क्या, खाना ही दिया, अभी ले गए उधर से। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां ईदगाह बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम गांधी पार्क रुद्रपुर में रखा गया है। कुछ दिन पहले नगरपालिका के द्वारा लगभग 18 एकड़ जमीन पर कब्जा लिया था। उसी को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईदगाह की जमीन और कब्रिस्तान की जमीन को वापस किया जाए। बचाव संघर्ष समिति, ये इसका दूसरा रूप मैं बताऊं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी समिति है। सब लोग इसमें शामिल हैं और शहर के अमन को बरकरार रखने के लिए समिति बनी। मसला यह है कि
आपने कोर्ट का हवाला देकर, कोर्ट का आदेश बताकर हमसे हमारी प्राचीन जमीन छीन ली, और जमीन छीनने के बाद आपने हमसे कह दिया कि साहब आप इस पर इंतजार करेंगे, और आपने बाउंड्री कर दी रातों रात बाउंड्री करने के बाद आपने मानवता को कलंकित किया, मानवता से को का उपहास उड़ाया कि वहाँ जो शौचालय थे जिसमें बच्चे शौच किया करते थे, या नमाजी शौच पे चले जाएगा कि आप लोगों को चीज कर दी। आपने करबला छीन ली, आपने ईदगाह छीन ली, आपने खेड़ा उर्स की जगह को छीन लिया। और अब खबर लालकुआं से है, जहां उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लिए रेल कनेक्टिविटी के मोर्चे पर एक बड़ी और अहम सौगात मिली है। क्षेत्रीय सांसद और पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआं बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन कुमाऊं को सीधे दक्षिण भारत से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र की जनता की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें देश के बड़े शहरों से बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिले। आने वाले समय में हम कुमाऊं से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए भी रेल मंत्रालय पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। लालकुआं स्टेशन का विस्तारीकरण तेजी से हो रहा है और ये स्टेशन भविष्य में उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।